नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लेड का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि टनाका के कहने पर ब्लेड डायना नाम की लड़की को बचाता है और इस चक्कर में वो उस आदमी को मार डालता है जो अकेला ही डायना को मार सकता था। लेकिन फिर ब्लेड को पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया है वो दुनिया को खत्म करने वाली है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम जापान दिखते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने ट्यूलिप नाम की औरत को अपने घुटनों पर बिठाया था और उसके सर पे गन रखी थी। तभी ट्यूलिप उस आदमी से कहती है कि मुझे मारने में देर क्यों कर रहे हो, जल्दी मार डालो। ये सुनते ही वो आदमी अपनी गन का कोना ट्यूलिप पर मारता है और ट्यूलिप को नीचे गिराता है। तब ये देखकर ट्यूलिप उस आदमी से कहती है कि अगर तुम्हें जरा सा भी दम है तो ट्रिगर दबा के दिखाओ। ये कहते हैं ट्यूलिप अपनी आंखें बंद करती है और तब वहाँ पे गोली तो चलती है पर उस आदमी के गन से नहीं बल्कि ब्लेड के गन से, वो भी उस आदमी पर, और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। तभी ट्यूलिप अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो आदमी मर चुका है और उसके पास में ब्लेड खड़ा था जो ट्यूलिप को देखता है और कहता है, हेलो ट्यूलिप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर कुछ देर बाद हम एक टावर देखते हैं जहाँ पर ट्यूलिप तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर ब्लेड आता है। तभी ब्लेड को देखकर ट्यूलिप कहती है कि मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तुमने प्राइमोर्डियल डीमन को दुनिया में लाया है और फिर उस बंदे को मार डाला जो इस डीमन को मार सकता था, यानी कि मेरा देखा हुआ सपना सही है। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से पूछता है, कौन सा सपना? जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। ये सेकेंड वर्ल्ड पे भूकंप आया था और फिर मुझे सपना आया। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुमने कुछ कांड किया है। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि मुझे एक वेपन चाहिए जो एडाना को मार सके और तुम जानती हो कि ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती है। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि हाँ, मैं ऐसी चीज़ें बेचती हूँ। तभी ब्लेड ट्यूलिप से पूछता है कि वो आदमी कौन था और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि वो एक गुस्सेल कस्टमर था जिसे मेरी रिटर्न पॉलिसी पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे एडाना के बारे में और जानना है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम मेरी कर्जदार हो। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि जब एक्स वापस आता है ये बोल के कि मैं उसकी कर्जदार हूँ तो नॉर्मली मेरे मन में एक सवाल होता है और वो होता है, बाहर में जाओ। मुझे लगा था कि तुम किसी छोटे से शहर में अपनी बेटी के साथ थे। जिस पर ब्लेड कहता है कि हाँ, मेरी बेटी ब्लड लाइन के साथ था, लेकिन अब वो अपने मिशन पर है और मैं मेरे मिशन पर। जिस पर ट्यूलिप कहती है कि अगर ऐसा है तो ये नहीं बच्ची जो तुम्हारे साथ है वो क्या तुम्हारी साइड किक है? जिस पर ब्लेड कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बच्ची है जिसने मेरी मदद की। तभी ट्यूलिप ब्लेड के पास आती है और कहती है कि अब भी मुझ में बहुत ताकत है, क्या तुम देखना चाहोगे? ये कहते ही वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम ट्यूलिप को देखते हैं जो अपने कपड़े पहन रही थी और वो ब्लेड से कहती है कि सेंटिमेंटल मत होना, मैंने ये सब कुछ माहौल हल्का करने के लिए किया था, मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी ट्यूलिप को किसी की आवाज़ आती है और वो ब्लेड से पूछती है कि क्या ये वही बच्ची की आवाज़ है और वो कहाँ पर है? जिस पर ब्लेड कहता है कि मैंने उसे यहाँ पास में बांध के रखा है और इसीलिए वो मुझ पर चिड़ी हुई है। यह कहते ही हमें रोता दिखाई देती है जो ब्लेड के नाम से चिल्ला रही थी। तभी ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि मुझे इस बच्चे से मिलना है क्योंकि वो जानती है कि एडाना क्या है और एक बार मैं जान गई कि एडाना क्या है तो मैं उसे मारने का वेपन ढूंढ सकती हूँ, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए और वो ये है कि तुम मेरे कर्जदार रहोगे। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके कमरे में अचानक से बहुत ज़्यादा उजाला हो गया था। तभी ये देखकर ट्यूलिप कंफ्यूज होती है, लेकिन ब्लेड समझ जाता है कि किसी ने उन पर अटैक किया है और तब वो ट्यूलिप से कहता है कि जल्दी छुप जाओ। यह कहते ही हम देखते हैं कि उस टावर के बाहर एक बड़ा सा चॉपर आ गया था
जो ब्लेड के रूम में फायरिंग कर देता है। यह देखकर ब्लेड जल्दी से ट्यूलिप को लेकर नीचे छुपता है, लेकिन वो चॉपर अब भी फायरिंग कर रहा था। तभी ट्यूलिप रेंगते हुए दीवार के पास आती है और कहती है कि मेरे पास कुछ है। यह कहते ही ट्यूलिप दीवार पर अपनी उंगली रखती है, जिसके कारण वो दीवार खुलती है और वो दोनों देखते हैं कि अंदर बहुत सारे गन्स थे। तभी ब्लेड एक गन उठाता है और ट्यूलिप से कहता है कि ये क्या करती है, जिस पर ट्यूलिप कहती है कि ये गन शंग्रीला कैवेंजन्स पर आती है। यह सुनते ही ब्लेड सीधा उस चॉपर में घुस जाता है और अगले ही पल ब्लेड उस चॉपर में बैठे सारे लोगों को मार डालता है, इंक्लूडिंग पायलट, और फिर उसके बाद फिर से कमरे में कूद जाता है। अब पायलट ना होने के कारण वो चॉपर नीचे जमीन पर गिरता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी ये देखकर ब्लेड ट्यूलिप से पूछता है कि क्या ये भी तुम्हारे अनहैप्पी कस्टमर्स है, जिस पर ट्यूलिप हाँ कहती है। लेकिन तभी ब्लेड के कमरे में धमाका होता है और वहां पर 3 लोग गन्स लेकर घुस जाते हैं और अंदर आते ही वे लोग ब्लेड पे गोलियां चलाते हैं, जिसके कारण ब्लेड विंडो के बाहर गिर जाता है। लेकिन तभी ट्यूलिप वो गन उठाती है और उन लोगों को मारने जाती है, पर वे लोग ट्यूलिप को शॉक देकर बेहोश करते हैं। यहाँ ब्लेड विंडो के नीचे जो कार खड़ी थी उस पर गिर जाता है और देखता है कि वे लोग ट्यूलिप को बेहोश करके वहां से ले जा रहे थे। तब ये देखकर ब्लेड तुरंत उस कार की ओर भागने लगता है और फिर उस कार के सामने आता है, लेकिन वो कार ब्लेड को उड़ा के रख देती है और वहां से चली जाती है। तभी ब्लेड फिर से उठने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक वो कार जा चुकी थी। तभी ये देखकर ब्लेड कहता है कि ट्यूलिप अब तुमने किससे पंगा लिया। उसके बाद ब्लेड अपने कपड़े पहनकर रोता के पास आता है और कहता है कैसे हो तुम, जिस पर रोता गुस्से में ब्लेड से पूछती है कि तुमने मुझे बांध के क्यों रखा, जिस पर ब्लेड रोता से कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें बांध के रखा था, क्योंकि मेरी दुनिया उटपटांग है। यह कहते ही ब्लेड रोता को आजाद करता है। तभी ब्लेड रोता से कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और बुरी खबर, और अच्छी खबर यह है कि मैं एक वेपन डीलर को जानता हूँ जो शायद अडानो को मारने का हथियार ढूंढ सकती है, और बुरी खबर यह है कि उसे कोई उठाकर ले गया है, तो हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वे लोग उसे मार डाले। जिस पर रोता ब्लेड से पूछती है कि ये तुम्हारी वेपन डीलर भरोसे के लायक है, जिस पर ब्लेड रोता से कहता है कि ये मायने नहीं रखता है। ये कहते ही वे दोनों ट्यूलिप को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ट्यूलिप को देखते हैं जिसे लॉर्ड डैडो ने किडनैप किया था। तभी ट्यूलिप लॉर्ड डैडो से कहती है कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, बस बोल देते तो मैं आ जाती। जिस पर लॉर्ड डैडो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे साथ अपना पुराना हिसाब पूरा कर सकूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ऐसे बुलेट्स दोगी जो लोगों को मारने के बाद उनकी आर्मी तैयार कर सके, लेकिन तुमने कोई सस्ता माल थमा दिया है। जिस पर ट्यूलिप कहती है कि पहले मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा था, लेकिन फिर पता चला कि ये प्लान कितना घटिया है, इसलिए मैंने तुम्हें सस्ता माल बेच दिया। जिस पर लॉर्ड डैडो कहता है कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं। जिस पर ट्यूलिप लॉर्ड डैडो से कहती है कि तुम्हारे पास 500 सालों का पैसा है, लेकिन मुझे एक सपना आया है और वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने वाला है। मैं उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे पैसे माफ कर देने होंगे। जिस पर लॉर्ड डैडो को गुस्सा आता है और वो ट्यूलिप से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अडानो की बात कर रहे हो, लेकिन मैं उससे बाद में डरूंगा, पहले तुम्हें मुझसे डरना होगा, तो अब मुझसे माफी की भीख मांगो। लेकिन तभी उन सबको बाहर किसी धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर लॉर्ड डैडो कहता है ये क्या था, क्या तुमने किसी को बुलाया है, और अगर तुमने किसी को बुलाया है तो मेरे सेवक उसे खत्म कर देंगे। ये कहते ही लॉर्ड डैडो अपने सेवकों को आदेश देता है। तभी वे सेवक बाहर आकर देखते हैं कि उनके कार में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन तभी उन सेवक में से एक सेवक की आंख में तीर लग जाता है, जिसके कारण उस सेवक की वही मौत हो जाती है, और ऐसे ही बाकी सारे सेवक की मौत हो जाती है। और तब हमें दिखा देता है कि वो तीर असल में रोता ने मारा था। या अंदर ब्लेड घुस जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड डैडो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा डे वॉकर। जिस पर ब्लेड लॉर्ड डैडो से कहता है कि तुम बूढ़े हो लेकिन अमर नहीं, और मैं आज ये साबित कर दूंगा। जिस पर लॉर्ड डैडो कहता है कि मैं इन्वेडर ऑफ थॉट हूँ, द कॉन्करर ऑफ माइंड, और आज मैं तुम्हारे दिमाग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही लॉर्ड डैडो अपनी जीप बाहर निकालता है और ब्लेड को बांध देता है, जिसके कारण ब्लेड अब डैडो के कंट्रोल में आ चुका था, और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।